ओवर ट्रेडिंग को कम करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका, इस तरीके के सिवाय कोई भी तरीका नहीं मिलेगा जिससे ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। 99% ज्यादातर क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोकरेज वगैरह और बार बार लॉस कर देते हैं, प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेडिंग हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, दो टाइप के ट्रेड होते हैं। कैसे ट्रेड होते हैं? एक तो होता है एमेच्योर ट्रेडर, दूसरा होता है प्रोफेशनल ट्रेडर। अब इसमें हम सिचुएशन समझते हैं कि क्या वो ऐसा चार्ट में देखते हैं जो एमेच्योर होता है, जो ओवर ट्रेडिंग करता है, और जो कम ट्रेड करता है वो ऐसा चार्ट में क्या देखता है। मतलब ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत जैसे बाई और सेल करना, बार बार ट्रेड करना, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जड़ को समझ गए तो फिर सॉल्यूशन पता चल जाएगा। एमेच्योर क्या करता है, हमेशा देखना, वो हर टिक टिक को देखता है। प्राइस जैसे ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस चलता रहता है ना, हर प्राइस मोमेंटम को देखने की कोशिश करता है। इसमें इतना ध्यान लगा लेता है कि हर मोमेंटम को वो देखता है। इसीलिए क्या होता है, उसको लगता है कि अब ट्रेड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, अगर वो ट्रेडर हर कैंडलस्टिक को रीड करने की कोशिश करेगा तो उसके माइंड में बार बार ट्रेड करने का आएगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग होता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में हर मोमेंटम को देखना नहीं है, हर कैंडलस्टिक को रीड करने की कोशिश नहीं करना है। आप कोई ना कोई स्टोरी बना लेते हो उस कैंडलस्टिक के बेसिस पर कि हैमर बन गया, डोजी बन गया, बुलिश हो गया, बेरिश हो गया। वो सिर्फ कैंडलस्टिक है। आप इतना सारे माइंड में पहले से बना लेते हो कि आज ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग होती है। शुरुआत यहीं से होती है। मान लो कोई कैंडलस्टिक बनी, उसमें बार बार विक्स बना हुआ है। अब इस विक्स को भी इतना ज्यादा देखने लग जाते हो, इस विक्स से भी अपनी एक नई स्टोरी बना लेते हो कि मार्केट ऐसा करने वाला है। हर टिक टिक, हर कैंडलस्टिक, हर विक्स को और हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो। तभी आपका ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत वहीं से होती है। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताऊं एक ट्रेडर की क्या खासियत होती है। जो स्टार्टिंग में आता है वो हर 5 मिनट में कुछ न कुछ ऐसा प्राइजेक्शन या चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जबकि सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है, यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। जबकि वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, हमेशा वो एक एनालिसिस कर लेगा। वो क्या करेगा, अपना लेवल ड्रॉ कर लेगा। जैसे एग्जांपल में ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, एनालिसिस कर लिया। उसके बाद वो हमेशा वेट करता है प्राइस के उस लेवल पर आने का। ना वो हर कैंडलस्टिक को रीड करेगा, ना प्राइस जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा है, ना उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा। ना वो हर विक्स को या फिर हर कैंडलस्टिक, दो तीन कैंडलस्टिक या हर कैंडल को रीड करने की कोशिश कभी नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जैसे लेवल हो गया ना, लेवल ड्रॉ करता है। उसके बाद प्राइस उस लेवल पर आने का वेट करता है। ना कि वो रेंज के अंदर कभी भी ये नहीं सोचेगा ग्रीन बन चुका है, डोजी बन गया, प्राइस तो ऐसे मोमेंटम कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, हर विक्स को रीड नहीं करेगा। यार यहां पर तो विक्स बनी, ये सबसे गलत तरीका है। उसका सिंपल काम होता है एनालिसिस करना, उसके बाद लेवल ड्रॉ करना। लेवल ड्रॉ करने के बाद या फिर वो क्या करेगा, जैसे मार्केट इंट्राडे का हाई कहां पर है, लो कहां पर है, लेवल ड्रॉ कर लिया, प्राइस मिडिल के अंदर घूम रहा है, वो किसी भी कंडीशन में ना सोचेगा वो कि यहां पर ट्रेड करता हूं, ना वो कैंडलस्टिक देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। वो बस वेट करेगा उस प्राइस के अपने लेवल पर आने का। अगर प्राइस मान लो यहां पर है तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर प्राइस जैसे लेवल पर आ गया तब वो हमेशा सोचेगा कि अब मुझे ट्रेड करना है। प्लान पहले से करके रखेगा कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सेल करना है, या इस सपोर्ट पे मान लो बाई करना है। वो पहले से प्लान किया हुआ है, लेकिन वो यहां पर नहीं सोचेगा कैंडलस्टिक को, कुछ भी यहां पर कुछ रीड नहीं करेगा। बस उस प्राइस के उस लेवल पर आने का वेट करेगा, उसके बाद ही वो ट्रेड प्लान करता है। हमेशा एक ट्रेडर क्या करता है, कभी तो रेंज के अंदर करेगा, कोई भी कैंडलस्टिक रेंज के अंदर काम नहीं करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक तो पूरे दिन चार्ट को नहीं देखना है। अगर आप सिंपल ये कर सकते हो, जब भी कोई मान लो कैंडलस्टिक ओपन हुई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। वो कैंडलस्टिक जब क्लोज कर जाता है तब आपको उस कैंडलस्टिक को देखना है। हर सेकंड, जैसे 5 मिनट कैंडल चल रही है, अगर 1 मिनट हो गया, फिर 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट, वो कैसे कैसे ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है। हर मोमेंटम, हर सेकंड, हर मिनट अगर आप उस चार्ट के अंदर इन्वॉल्व रहोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसको कम करने का तरीका, जैसे मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर का बताया, कि सिर्फ आपको कोई भी कैंडलस्टिक नहीं देखना है, आपको एनालिसिस करना है,
लेवल ड्रॉ कर लिया, इंट्राडे का हाई लो हो सकता है, प्रीवियस डे का हाई लो हो सकता है, या मार्केट जैसे ओपन हुआ ओपनिंग का रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, बट लेवल ड्रॉ कर लिया। एक एग्जांपल मान सकते हैं, मानो प्राइस ने एक हाई पॉइंट लगाया, एक लो पॉइंट लगाया, 70 से 80 पॉइंट की एक रेंज है और प्राइस इस रेंज के अंदर ही मार्केट यहां पर मोमेंटम कर रहा है, जबकि एमेच्योर ट्रेडर क्या करेगा, बार बार बाइंग सेलिंग कर लेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, इस रेंज के अंदर कुछ भी नहीं सोचेगा, ना बाइंग का सोचेगा ना सेलिंग का सोचेगा। सोचना ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोचना है लेकिन वो एनालिसिस होता है, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। आप यहां पर कुछ नहीं कुछ सोचना स्टार्ट कर दोगे, वो फिर क्रिएट हो जाएगी माइंड में, क्रिएट होने के बाद उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मान लो इस पेन को किसी ने बनाया, पहले इसकी इमेज अपने माइंड में लेके आया कि किस टाइप से बनाना है, किस टाइप से चलेगा, उसके बाद जैसे माइंड में आया उसके बाद इसने बनाया, तो बार बार जब सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे ट्रेड करना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहां पर रेंज है, ब्रेकआउट करेगा ब्रेकडाउन करेगा, जैसे सोचना स्टार्ट कर दिया शुरुआत होगी। ओवर ट्रेडिंग मतलब बाय सेल हो गया, बार बार ट्रेड, लेकिन उसकी शुरुआत होती है सोचने से, जो आप बार बार हर कैंडल स्टिक को रीड करने की कोशिश करते हो। इसीलिए कुछ भी नहीं देखना, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। वो कैंडल स्टिक क्लोज करती है तब उसको देखना है कि ठीक है किस टाइप की कैंडल स्टिक क्लोज की, उसके बाद आपको लेवल ड्रॉ कर लेना है। बीच में कुछ भी मत सोचो, मैं बता रहा हूं, लेवल के पास में डिसाइड होना चाहिए, लेवल के पास में जरूर आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि इस लेवल पे कैसे ट्रेड करूंगा, इस लेवल पे कैसे ट्रेड करूंगा। मार्केट ज्यादातर आप जब भी इंट्राडे के हाई और लो को मार्क कर लो, मतलब जब भी ओपन होता है हाई को मार्क कर लो, लो को मार्क कर लो। अगर मार्केट 80% साइडवेज होगा तो मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, आपको देखना है प्राइस या तो इस लेवल पर या इस लेवल पर ट्रेड करना है, उसके बीच में कुछ भी मत सोचो। मैं बोल रहा हूं ट्रेड आप ट्रेडिंग करते हो सिर्फ सोचने से स्टार्ट होता है। अगर मान लो किसी इंसान में एक बीमारी लगी, अगर मान लो कुछ बीमारी, अगर वो जैसे ही उसमें बीमारी लगी तुरंत अगर उसको कट कर दिया, उसने दवाई ले ली, जो ऐसे बोलते हैं ना, अगर उसकी जड़ को कट कर दिया तो बीमारी आगे फैल पाएगी क्या? नहीं। तो सिंपल है, ओवर ट्रेडिंग से पहले सोचना बंद करो, हर कैंडलस्टिक को रीड करना बंद करो, तभी जाके ओवर ट्रेडिंग होती है। अब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक आपका दोस्त है, जो उसने मैसेज किया आपको कि 2 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाना, ठीक है? क्या आप 11 बजे वहां पर पहुंच जाओगे क्या? 11 बजे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं। आप 2 बजे या 1:30 बजे जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रेन 2 बजे आएगी, मैं 1:30 बजे भी जाऊंगा तो आराम से उसको पिकअप कर लूंगा। 11 बजे जाओगे क्या? कभी नहीं। सेम मार्केट में होता है। अगर आप हर जगह सोचने लग जाओगे, आप खुद सोचो, 9 बजे कुछ सोचोगे, 10 बजे सोचोगे लेट हो रहा हूं, 11 बजे 12 बजे सोचोगे नहीं, आपको माइंड में पता है कि 2 बजे, ध्यान से सुना, आपके माइंड में पता है कि 2 बजे ट्रेन आने वाली है, 1:50 या 1:30 बजे मान लो मुझे पहुंच जाना है। तो हर जगह आप क्यों सोचते हो? यहां कुछ नहीं सोचना। कोई भी कैंडल रेंज के अंदर उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। कैंडल स्टिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेवल पर होना है, चाहे कहीं पर कुछ भी बनता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो मार्केट में हर जगह बाइंग करने वाला मिल जाएगा, सेलिंग करने वाला मिल जाएगा, लेकिन कुछ मतलब नहीं। बस कैंडल स्टिक काम करती है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर। अब मैं आपको दो तरीका बताता हूं, एक होता है ऑब्जर्वेशन मोड, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन मोड। इसमें क्या होता है, देखो, जब भी प्राइस मान लो किसी जगह पे चल रहा होता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है, आपका माइंड एजुकेशन पर होता है, मतलब कि बार बार क्या बाई कर लूं, सेलिंग कर लूं, बाई कर लूं, सेल कर लूं, अपसाइड जाएगा, नीचे जाएगा, हैमर बन गई, डोजी बन गई, ये पे बार बार माइंड को किस टाइप का आप रखते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर कोई बताता है सेटअप, देखो ऐसा नहीं, सेटअप क्लियर होना चाहिए जो लेवल पर है कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। जब सेटअप क्लियर होगा तभी आप इन लेवल पर ट्रेड कर पाओगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। बट इससे पहले मैं ऑब्जर्वेशन मोड और एग्जीक्यूशन मोड की बात करता हूं। ऑब्जर्वेशन मोड मतलब उन चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करना, मतलब सिर्फ देखना है, ट्रेड कर लूं, बाई कर लूं, सेल कर, नहीं, सिर्फ देखना है। देखने का मतलब क्या है, मान लो आपने लेवल ड्रॉ कर लिया कि ये हाई प्राइस है इंट्राडे का, ये लो प्राइस है। अब आपको सिर्फ यहां पर देखना है कि ठीक है मार्केट ऐसे जा रहा है, सोचना है सिर्फ कि मार्केट, सोचना मतलब सिर्फ देखना है, सोचना भी नहीं है कि बाई कर लो सेल कर लो, सिर्फ और सिर्फ देखना है। आपने देखते रहे कि मार्केट ठीक है ये बना रहा है, कुछ मत सोचो कि यहां ग्रीन बन गया, रेड बन गया, नहीं, कि ठीक है मार्केट इस लेवल पर आ गया, जैसे ही प्राइस
जो हाई प्राइस है यहां तक जैसे पहुंचने वाला है, मान लो 70 से 80 पॉइंट की रेंज है, अगर 5-10 पॉइंट यहां पर पास में पहुंचने वाला है, तब आपको एक्टिव हो जाना है ऑब्जर्वेशन मोड से एग्जीक्यूशन मोड में, मतलब ट्रेड करने के बारे में सोचना है। जब तक इस लेवल के पास में नहीं पहुंचने वाला है, कुछ भी नहीं सोचना है। ऑब्जर्वेशन मोड का मतलब होता है सिर्फ उस चीज को ऑब्जर्व करना कि हाई और लो कहां लगा है, मार्केट रेंज के अंदर है, इसमें कोई कैंडल बन रही है, कोई मतलब नहीं, ग्रीन है रेड है, मैं देखता रहूंगा। देखते रहना है, देखते रहना है, चाहे सुबह से शाम हो जाए। आपको कब तक देखना है? जब तक प्राइस हाई और लो के पास में नहीं पहुंच जाता है। अब ज्यादातर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन मोड को कोई भी यूज नहीं करता, बहुत कम जो ओवर ट्रेडिंग करता है वो इसको यूज नहीं करता। वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन मोड, मतलब वो बार बार ये सोचता रहता है कि मैं बाय कहां करूं, सेलिंग कहां पर करूं, इसीलिए उसका ओवर ट्रेडिंग होता है। मैं चीज बोल रहा हूं, हमेशा मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आपने ये सुना है? या फिर आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे हम शरीर की बनावट सबकी अलग अलग हो सकती है, कि किसी का बनावट अलग है, किसी का अलग है, सुंदर है, काला है, गोरा है, जो भी कुछ है, बनावट अलग अलग हो सकता है, हाथ लंबे हाथ छोटे हैं, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन उसका वो किस टाइप का आदमी है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, दिल है सभी का बराबर है, मन है, चाहे कुछ भी चीजें सब बराबर है, ठीक, छोटा मोटा हो सकता है बाकी, लेकिन भगवान ने तो एक जैसा बनाया ना। खाली पेपर होता है जिससे बच्चा बोलते हैं, उसके अंदर आपकी क्या सोच है उस टाइप का इंसान होता है। सेम इसके अंदर है, आप किस टाइप का सोच रहे हो। ऑब्जर्वेशन मोड को ऑन रखना है जब तक प्राइस लेवल पर नहीं आ जाता। जब लेवल पर आ जाता है तो ऑब्जर्वेशन मोड से शिफ्ट हो जाना है एग्जीक्यूशन मोड, मतलब जहां पर आपको ट्रेड के बारे में सोचना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और इसमें पॉइंट, आपके पास सेटअप क्लियर होना चाहिए। सेटअप का मतलब क्या होता है, मान लो मार्केट जब भी ओपनिंग का हाई हो गया, लो हो गया, इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड करते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशन मोड था, उसके बाद एग्जीक्यूशन मोड पर आ गया कि हाई और लो को मान लो ब्रेकआउट कर रहा। जब प्राइस, एक तो होता है जबरदस्ती कुछ ढूंढने की कोशिश करना, वो भी कब होता है, जब आपके माइंड में बार बार बाइंग सेलिंग चलता रहे, प्रॉफिट करना है, लॉस रिकवर करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, मार्केट वहां जाएगा ना, कुछ भी नहीं, सब चीजें एक न्यूट्रल होके आपको सिर्फ लेवल पर सोचना है कि ये लेवल होगा तो मैं बाइंग करूंगा, ये लेवल होगा तो मान लो मैं सेलिंग करूंगा, या ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, या ब्रेकडाउन पे सेल करूंगा, बस इतना सोचना है। उसके बाद जबरदस्ती हर चीज अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो हमेशा लॉस होगा। दो मैं पॉइंट बता के जा रहा हूं आज आपको, जो आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है, आप जबरदस्ती कुछ न कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो। मतलब ज्यादातर जो ओवर ट्रेडिंग करता है वो खुद सेटअप ढूंढने की कोशिश करता है। सेकंड तरीका है कि वही सेम सेटअप मार्केट बना के दे रहा है। कौन ज्यादा बेस्ट है, ए या बी, एक या दो। अब ये ध्यान रखना, अगर आप जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करोगे ओवर ट्रेडिंग होगा और लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, सेटअप आपका फिक्स होना चाहिए कि जैसे हाई को ब्रेक करेगा तो बाई, लो को ब्रेक करेगा तो सेल। और वही सेम चीज मार्केट अगर करता है, मार्केट खुद बना के देगा, आपको ढूंढना नहीं है, लेकिन खुद बना के दे रहा। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब वो चीज पहले से आपके माइंड में हो। आपने ये चीज तो बहुत बार सुना होगा कि आपने सोच लिया कि यार मुझे रेड कार पसंद है, तो आपको हर जगह रेड ही दिखाई दे रहे, जबकि व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, बाकी सब कलर भी है, बट रेड दिखाई दे रहा है। क्यों? आपने तुरंत देखा, आपके माइंड में वो चीज। वही माइंड में आपका सेटअप माइंड में होना चाहिए कि हाई के ऊपर बाई, नीचे सेल। तुरंत जैसे मार्केट ये बनाकर देगा, मार्केट ये बनाकर देगा, आपका तुरंत माइंड काम करेगा, यस मुझे ये मेरा सेटअप है, मुझे बाई करना है। आप बाई करोगे। ओवर ट्रेडिंग अपना आप कम है। हर जगह कुछ ना कुछ मत ढूंढो, हर कैंडल स्टिक, हर विक्स, हर कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी बनाते रहते हो, मुझे ये बायर्स का लग रहा है, ये सेलिंग का लग रहा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अगर ओवर ट्रेडिंग कम करना है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, अपने लेवल पर ट्रेड करो। और लेवल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना। जब भी मार्केट ओपन हो, उसका हाई और लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल कुछ भी नहीं होता। कुछ भी, कितना भी साइकोलॉजी लेवल हो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो हो, चाहे राउंड लेवल हो 24,000 का, 23,000 का, 22,000 का, 22,500, कुछ भी हो, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्राडे का हाई और लो होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इसके मिडल में ट्रेड मत करो,
जो मार्केट रेंज में पता लग रहा है, हाई और लो को मार्क करो। चाहे इस पर आप यहाँ पर रिवर्सल में करो, चाहे ब्रेकआउट में करो, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करके देखना। बट आप, मेरा लास्ट में कहना आपसे यही है, ओवर ट्रेडिंग करके कभी भी कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। अगर इसको कम करना है, हर जगह कैंडलस्टिक को रीड मत करो, हर जगह कुछ न कुछ चार्ट पैटर्न, कभी WM मत ढूंढो। आपका काम है ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, सिर्फ उस लेवल पर तब तक ऑब्जर्वेशन मोड में रहो, मतलब ऑब्जर्व करते रहो प्राइस की, ठीक है ये कर रहा है, ओके ये कर रहा है, ये मेरे लेवल है, इस पे कुछ आएगा तो मैं कुछ करूंगा। वीडियो पसंद आया, और ऐसा वीडियो मैं बता रहा हूं कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर कोई दूसरी चीजें की बात करता है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे अपना क्या बोलते हैं, फोमो कैसे कंट्रोल करना, ये सब चीजें, लेकिन सॉल्यूशन ये, स्टार्टिंग जड़ ये कंट्रोल हो गया, ओवर ट्रेडिंग अपना आप कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, और जो दोस्त, मैं बताया बहुत सारे आपके दोस्त ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उसको ओवर ट्रेडिंग ना करे। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, जो आपको बेस्ट लाइन लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दिल से थैंक यू, लेकिन कमेंट बॉक्स में यार आपका इतना फर्ज बनता है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।